Class 6 from LearnWell, Chapter 2, Playing with Numbers, Exercise 2.7. To question number 4. हमने फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड को फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये भी आपको उतना ही बेस्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम एक जनरली लोएस्ट कॉमन आप मल्टीपल आप बोल सकते हैं, उसका फुल फॉर्म नेम है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो डजेंट मैटर, उसे आप छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा यहाँ भी हमें एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवीज़न मेथड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, करना तो हमें एलसीएम ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस पहले एक्सप्लेन कर दें, देन आफ्टर सॉल्यूशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं, जब हमारे पास 2 और मोर देन नंबर्स हो, बट वी टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन सिंगल बाय सिंगल, यानी 1 बाय 1 टर्म, यानी 5 का आप पहले करेंगे और सेकंड 7, इससे आपको एलसीएम करना है, ये कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। और डिवीज़न मेथड क्या होता है, डिवीज़न मेथड का मीन्स होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स क्यों ना हो, उसे हमें एक साथ करना है। अब बोलेंगे सर दोनों में हार्ड कौन सा है, तो हार्ड तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप फुल डिटेल देखेंगे तो आपको सभी कुछ इजी लगेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात करें कि इनमें सही में अगर कोई टफ कौन सा है, तो ये आपका टफ है। और ध्यान दीजिएगा एलसीएम यहाँ पे मैं ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि जब हम भी जब स्टूडेंट्स थे और जब हमने सॉल्व किया तो हम इन दोनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि एग्जैक्ट है क्या, बस लगे रहते थे ये सब करने में। तो ध्यान दीजिएगा इसमें अच्छे स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स भी मिस्टेक करते हैं। हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आप कभी मिस्टेक करेंगे ही नहीं, तो ध्यान से बस बने रहिए। और इसी से हम स्टार्ट भी कर रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 5 और 7। इसका 35 आएगा नो डाउट। अब उसकी वजह क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशंस करना है तो अलग अलग होगा, क्योंकि 5 किसी के टेबल में नहीं जाएगा, 7 किसी के टेबल में नहीं जाएगा सिवाय खुद के। तो ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट 5 का क्या है, हमारे सामने तो 5 ही बस दिख रहा है, और सेकंड में क्या है 7 का, तो आप बोलेंगे 7 × 1। तो एलसीएम क्या होता है, तो इसमें पेयर नहीं चलते। हमने आपसे पहले ही बताया था कि सबसे टफ है। अगर आप हमारी बात सुन लिए तो आप कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, आप चाहे ट्राई भी कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग एलसीएम कभी भी करें तो ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जो भी नंबर है आपके पास जिसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें जितने भी आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं, देखिए हमें फैक्टर्स यहाँ 7 दिख रहा है और 5 दिख रहे हैं, तो आपको इनमें और इनमें चेक करना है। अब इसमें कुछ नंबर है ही नहीं कि हम चेक करें, क्योंकि 2 ही तो नंबर दिख रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको अटेंड करना है, कोई भी नंबर हो उसका मैक्सिमम टाइम अटेंड करना है, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ कोई भी नंबर। ये ट्रिक याद रखिएगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, यानी कोई भी एनी नंबर आर फैक्टर्स। इसमें आप ये नहीं करेंगे सर ये मैच नहीं कर रहा उसको भी लिखना है, तो समझ जाइए आप 100% गलत हैं, 110% आप रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, इसमें नहीं है ना, तो आप 5 लिख दीजिए डायरेक्ट। 7 इसमें कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, ऊपर है क्या, नहीं है, अब तो भी लिख दीजिए। मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम्स होगा इसमें है ही नहीं, तो हम कैसे एक्सप्लेन करें भाई, दोनों 1 टाइम्स है, दोनों को इंटू कर दीजिए, वही आपका आंसर है। जब ज़्यादा आएंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। चलिए सेकंड देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए सेकंड हम बाद में आपको बता देंगे, लाइन से ही बताएंगे, हम ये नंबर करके दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। या इनमें से कोई नंबर्स उठा लेते हैं, पहले हम 8 नंबर कर देते हैं, 12, 18, 27, 8 नंबर करते हैं, उसके बाद सेकंड से स्टार्ट हो जाएंगे कंटिन्यू, क्योंकि हमें पहले एक्सप्लेन सब करना है, इसमें कोई नंबर हमें मिले ही नहीं। 12, 18, 27, 12, 18, 27।
चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 12 का क्या होगा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। नेक्स्ट नंबर 18, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। नाउ नेक्स्ट 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो चलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट राइट करें। 12 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। आते हैं 18 पे। 18 का है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए 27। अगर ये आप समझ गए तो आप एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अगर आपके माइंड में इस तरह के दिमाग मतलब माइंड में सेटअप आ रहे हैं कि सर इसका हमको पेयर बनाना है, तो आप समझ जाइए आप 100% रॉन्ग हो गए। 100% आपने गलत कर दिया। आपको इसमें क्या करना है, एलसीएम कैसे इसका फाइंड करते हैं वो आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसमें सिर्फ नंबर आप देखिए क्या क्या आपके पास नंबर है। हमें सिर्फ ये 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, बस हर जगह 2 3 ही दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। बस आपको ये टारगेट बनाना है सबसे ज़्यादा 2 किस में हैं। इसमें कितने हैं, 2 टाइम्स है 2। इसमें कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है 2। इसमें कितने हैं, नहीं है। अब बताइए इसमें आप कितना 2 लिखते, पेयर ही नहीं कर रहा है तो आप कितना लिखते बताइए। तो उसी में आप मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा 2 कितने किस में ज़्यादा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स, ऐसे लिखिएगा अगर आपको एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए तो। और 3 देखिए सबसे ज़्यादा 3 किस में है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम्स दिख रहा है, इसमें आपको 3 टाइम्स दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो आप क्या लिखेंगे, एंड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। सिंपल, आपसे मिस्टेक कभी होगा ही नहीं। नो पेयर आपको देखना ही नहीं है, कुछ भी पेयर नहीं देखेंगे आप। अब आप बताइए 2 कितने टाइम्स आया है, इसमें कितना लिखा है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर दीजिए। 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर मिस्टेक होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, और 54 2 जा 108। और आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता, और आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसे कहाँ से प्राप्त किया ये भी आपको बता देते हैं। ये ML अग्रवाल की स्टेटमेंट है, और इससे पहले तक हमसे भी अगर कोई LCM कंडक्ट करता है, पूछता, कुछ भी करता, तो रियल में हम भी मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप ये मेथड रखते हैं तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जहाँ से हमें चलना था। सेकंड में आपका क्या है, 4 और 9। अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने एक क्वेश्चन बड़ा लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब 4 और 9 का देखते हैं। तो 4 का तो 2 2 जा ही होगा, नो डाउट। और 9 का भी एकदम क्लियर है, 3 3 जा। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 का क्या है, 2 इंटू 2। 9 का क्या है, 3 इंटू 3। अब सिर्फ आप ये सर्च किया करिए कि आपके पास फैक्टर में कितने टाइप्स के नंबर हैं। हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, मतलब नंबर्स क्या क्या दिख रहे हैं, 2 3 के अलावा तो कोई नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए 2 मैक्सिमम टाइम्स कितने हैं, 2। इसमें 2 है क्या, नहीं है। इसमें 2 सबसे ज़्यादा है, कितने टाइम्स है, 2। तो आप 2 टाइम्स इसका इंटू कर दीजिए। ट्रिक हमने ये रेड कलर से लिख दिया है। अगर ऐसा लिखेंगे तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। अब बताइए 3 ऊपर है क्या, नहीं है, लेकिन नीचे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। मैक्सिमम टाइम क्या है, 2। तो 3 को 2 टाइम्स लिख दीजिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर 18 एंड 32। तो 18 का तो हम नहीं करेंगे, 32 बस का कर देते हैं। वैसे भी 5 टाइम्स ही 2 आएगा। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और ये 5 टाइम्स ही आंसर होंगे, बाहर निकल के आएंगे। अब हमने क्यों बोला कि 18 का हम नहीं करेंगे,
क्योंकि 18 का यहाँ पे देखिए हो चुका है, तो आप इसे यहाँ पे राइट कर सकते हैं, इसके बगल में इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 18 का ये क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम इसे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आते हैं 32 पे, 5 टाइम्स 2 है। अब बताइए आपको 2 और 3 के अलावा कुछ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो ये बताइए सबसे ज़्यादा 2 किस में है? इसमें है? नहीं, इसमें तो 1 टाइम्स है। ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको मैक्सिमम टाइम देखना है किस में है। इसमें 1 टाइम्स है। इसमें 5 कितने हैं? 5 टाइम्स। तो 5 ज़्यादा हुआ ना, तो 5 ज़्यादा हुआ तो 5 टाइम्स यहाँ लिख दीजिए, मतलब जिसमें ज़्यादा होगा उसी को लिखना है। अब इसमें बताइए 3 तो है नहीं, इसमें 3 है, कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स यहाँ पे कर दीजिए। अब 2 का 5 टाइम्स में 32 होता है, होता कि नहीं होता? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। अब 32 9 जा 3 3 जा 9 कर लेते हैं, तो 32 9 जा 9, 2 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, 9 3 जा 27, 128, 288 इज़ द फाइनल आंसर। आते हैं 4th नंबर पे, तो 18 का फिर से नहीं करेंगे, हर जगह तो 18 ही है, तो 15 का कर लेते हैं सिर्फ। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 18 का आपके सामने है। तो पहले आते हैं 15 में, क्या लिखा है? 3 इंटू 5। अब आते हैं 18 में, 18 आपके बगल में यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं, मैक्सिमम ढूंढना है। इसमें देखिए इस बार 2 3 5 तीन नंबर्स हैं, 2 3 5, एक एक करके देखिए सबसे ज़्यादा किस में है। तो पहले 2 में आते हैं, इसमें 2 तो है ही नहीं। इसमें 2 कितने टाइम्स है? सिर्फ 1 टाइम्स, तो यहाँ पे एक बार लिख दीजिए, जो ज़्यादा है वही लिखेंगे। अब बात करते हैं 3 का, 2 के बाद 3 ले लेते हैं, तो इसमें 3 कितना है? 1 टाइम। इसमें 3 कितना है? 2 टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 5 इसमें 1 टाइम, इसमें तो है ही नहीं है, तो 1 टाइम है भाई, तो 1 टाइम लिख दीजिए, इनटू कर लीजिए। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, और 18 5 जा 90 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है 5th नंबर। अब ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो भाई 2 का तो होता ही नहीं है, 2 1 जा ही 2 करेंगे। आप करके देख लीजिए भाई, 2 का क्या होगा? 2 1 जा। 3 का क्या होगा? 3 1 जा। 4 का क्या होगा? 2 2 जा 4, यानी 4 में 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 इंटू 1। 3 में आ जाइए तो 3 इंटू 1, 4 में आ जाइए तो 2 इंटू 2 इंटू 1। अब 1 को जनरली लिखते नहीं हैं, हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं, आप लिखना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बताइए, स्टार्ट करते हैं 2 2 और 3 के अलावा कुछ दिखने नहीं। 2 इसमें कितना है? 1 टाइम। इसमें 2 तो है ही नहीं है, 0 है। इसमें 2 कितना है? 2 टाइम। सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, 2 टाइम्स लिख दीजिए। चलिए 3 में आते हैं, 3 एक ही तो है, लिख दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर। आइए 6 नंबर पे, अब 3 है, 3 आपके सामने ही है, 3 इंटू 1। 4 आपके सामने ही है बगल में, 2 इंटू 2, 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और 5 भी 1 में ही आएगा, क्योंकि 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 1। तो एलसीएम क्या हुआ? जल्दी से बताइए। पर हमें इसमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5। 2 सबसे ज़्यादा किस में? इसमें तो 2 है ही नहीं है। इसमें कितना है? 2। जिसमें ज़्यादा होगा हम इधर लिख देंगे, ठीक है। इसमें 2 है ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो 2 मैक्सिमम टाइम्स 2, क्लियर। अब आते हैं 3 में, इसमें 3 कितना है? 1 टाइम, और बाकी में तो है ही नहीं है, तो इसमें चलिए 1 लिख दिए, तो ये हो गया। अब 5 भी इसमें 1 टाइम्स है और कहीं है ही नहीं है, इनटू कर लीजिए, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, ये आपका आंसर है। चलिए आते हैं 7 नंबर। अब इसमें हम एक भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके सब सामने है। 5 देखिए, 5 के सामने है, 5 इंटू 1। अब आप बोलेंगे सर 9 9 तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल दिख रहा ना, सेकंड नंबर में आ जाइए, ये 9 का बना हुआ है, 3 इंटू 3। सर 12 का नहीं दिख रहा, 12 भी देख लीजिए, ये है 12 आपका। कौन सा नंबर? 8 नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 12 का है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम क्या हो गया? अब पहले 2 3 5 तीन नंबर्स हैं। 2 सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, 2 टाइम्स।
भाई और तो 2 कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। अब 3 में आइए, इसमें 3 1 टाइम है, इसमें 3 कितना है 2 टाइम्स, तो भाई इसमें से ले लीजिए दोनों। 5, ये दोनों में तो 5 दिख ही नहीं रहे हैं, इसी बस में दिख रहा है, कितने टाइम्स 1 टाइम्स, इनटू कर लीजिए। अब बताइए कितना इजी था एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36, 5 जा 6, 5 जा 30, 3 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 3 18। ये आपका आंसर हुआ 7 नंबर। अब आते हैं 9 नंबर। इसमें भी हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे, कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब भी हमने आपसे बताया 8 नंबर हो चुका है, स्टार्ट में ही बताया। ये 12 आपके सामने है, 2 × 2 × 3, बैक से आप देख सकते हैं। अभी हमने जस्ट इसमें दिखाया 15 भी हो चुका है। ये देखिए 4th नंबर में, ये आपके सामने है, 3 5 जा 15। बात आती है 18, ये तो बिल्कुल हो चुका है, यहीं कहीं था, ये दे। और 18 के लिए यहाँ भी हमने बताया, ये है आपके 18, ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 3, 2 3 × 3। चलिए तो एलसीएम देख लेते हैं, इसका एलसीएम क्या बनेगा। 2 3 5, इसमें 2 कितना है 2 टाइम्स है, इसमें है ही नहीं, इसमें 1 टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा किसमें है इसमें, तो 2 × 2 कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं 3, इसमें 1 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स × करिए, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें होगा वही लिखना है। 5, इसमें है ही नहीं है, इसमें 1 टाइम है, इसमें भी नहीं है, तो 1 टाइम तो है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ 5 3 जा 15, ऐसे × कर लेते हैं कर ही लेते हैं इधर ही से। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, अब 45 2 जा 90, और 90 2 जा 180। अरे ये तो दोनों सेम आंसर आ गए। चलिए 10 नंबर देखते हैं, 112, लास्ट में 2 है, 2 से ही जाएगा, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन है, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 16 दिख रहा है, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 14 2 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा। चलिए 168 का देखते हैं, लास्ट में इवन है, 2 से ही जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। चलिए ये कंप्लीट। अब बात करते हैं 228, तो यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 1 जा 2 4 जा, लास्ट में 4 है तो 2 से ही जाएगा, अरे 114 यही कहीं था, नहीं था 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब 7 और 5 को ऐड करिए, 7 5 12, क्या 3 के टेबल में 12 होता है? हाँ होता है, तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 9 जा 27। अब 19 इज़ अ प्राइम नंबर, 19 किसके टेबल में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की, सॉरी पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 112, तो 112 का देखते हैं, 2 3 टाइम्स है यहाँ पे, अरे 4 टाइम्स है, और 1 7, ठीक है। अब आते हैं 168, 2 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम्स, और 1 7 भी है। अब आते हैं 228, 2 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, और 1 19 भी है। श्योर है इसका तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चेक करते हैं इसमें, भाई हमारे पास नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, और 19 भी है। 4 नंबर्स दिख रहे हैं। तो देखिए 2 सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 4 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है। सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें, तो 4 टाइम्स लिखिए, हो गया। नेक्स्ट 3, इसमें तो 3 है ही नहीं है, इसमें 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स है, तो एक 3 भी लिख दीजिए। अब आते हैं 7, इसमें 1 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स, इसमें तो है ही नहीं है, तो 1 टाइम्स ही लिखेंगे। 19 इज़ द सिंगल,
तो भाई सिंगल हो तो सिंगल ही रहो। अब इनका इंटू करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 7 ज़ा इंटू कर लीजिएगा आप। इसका इंटू करने में आपका आएगा 6384, ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर आपका एक फेवरेट एलसीएम फाइंड करने का एक सिस्टम है। हमारा पेन ही नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ब्लू से ही यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की बात है, यहाँ पे क्या है 12, 15, 20, 27। तो डिवीज़न मेथड क्या होता है एलसीएम के लिए कि हमें इसमें आप 4 टाइम्स को एक साथ करेंगे और यहाँ जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है, 12, 15, 20 और 27। सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो यहाँ आएगा वही आपका एलसीएम है। इसमें मतलब कोई भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे इजी मेथड है। तो पहले 2 से ही डिविजिबल होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं सर इसका भी कोई ट्रिक है क्या, तो हम यहाँ पे तो शेयर नहीं कर सकते। हम 6 क्लास का ML अग्रवाल का वीडियो बनाए, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेइंग विथ नंबर्स में ये एलसीएम सेम चैप्टर आप एक बार ज़रूर सर्च करिएगा। क्लास 6 ML अग्रवाल प्लेइंग विथ नंबर्स और जे प्रीत क्लासेस, हमारा लोगो ऑलरेडी आपको पता चल रहा होगा, देख रहे हैं, अगर टैग देखे होंगे उसमें एक बार देखिएगा वीडियो। उसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है विथ प्रैक्टिकल, और उसमें जो उस बुक के सिस्टम दिए हुए हैं उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। आप यही बोलेंगे हाँ सर अब हम एलसीएम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं है कि आप इसको देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। हमने डिटेल करने की पूरी कोशिश की है और किया भी है, ठीक है। तो अगर आपका अभी भी मन ना भरा हो तो आप देख सकते हैं। और डिवीज़न मेथड का फुल एक्सप्लेनेशन आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा। हम तो इसमें करे दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल अगर आपको देखना है कि डिवीज़न मेथड क्या होता है, उसे कैसे साइंटिस्ट के थ्रू पे बनाया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ये बेस्ट रहेगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए इसे करते हैं। 2 6 जा 12, 15 को हम टच नहीं करेंगे। और यहीं पे हम बता दे रहे हैं डिवीज़न मेथड का जो रूल्स होता है, उन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया है कि एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए। जैसा कि अगर हम यहाँ पे दे दें कि 12 और आप 27 को करिए, तो हम क्या कर देते हैं 2 से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग मेथड है। हम यहाँ 2 लिख ही नहीं सकते। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हैं, मान लीजिए हम इसके आगे और लिख देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 49, तो इसको कोई भी एक ऐसा नंबर हो जो एटलीस्ट 2 नंबर को डिविजिबल करे। अगर नहीं कर रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, ये डिवीजन मेथड नहीं कर सकते। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि एक बार वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि गलत है, हमारे आंसर रॉन्ग आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सिस्टम अगर आपको देखना है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 2 6 जा 12, 15 हम टच नहीं करेंगे। 2 10 जा 20, 27 को भी टच नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा डिविजिबल हुआ, सिर्फ 12 बस हुआ और 10, तो ये होगा आगे। अभी भी ये 6 और 10 2 से होंगे, बाकी तो नहीं होंगे 2। तो अभी आपका प्रोसेस चलेगा कंटिन्यू। तो 15 भी मत करिए। 2 5 जा 10, 27। अब इसके बाद देखते हैं तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे देखिएगा 5 3 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं। 3 9 जा 27। अब 1 टाइम्स आपका फिर से 3 जाएगा। 3 1 5 5 3 3 जा 9। अब फिर से क्या आप करते हैं 3 से जाते हैं। लेकिन ये आपका जो रूल्स है वो ML अग्रवाल में साफ लगे कि ये दिस इज़ द रॉन्ग रूल्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 नंबर्स को डिविजिबल करें। देखिए यहाँ पे 3 किसी भी नंबर को डिविजिबल नहीं कर रहा सिवाय 9 के। तो बिल्कुल भी ये मतलब सिस्टम राइट है, ओके। तो हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम आपको ज़रूर शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। बाकी आप जनरली यही यूज़ करिए। सो एलसीएम क्या हो गया आपका, तो जो आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है वही इंटू कर दीजिए, वही आपका एलसीएम है।
यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 3 टाइम्स इंटू 5। क्लियर। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 3 ज़ा 36, 3 ज़ा 3 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 ज़ा 9 1 10 108, 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5। सो 540 आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो एक लाइन ड्रा करिए क्योंकि बहुत लॉन्ग है ये। 22, फिर 54, फिर 108, फिर 135, फिर 198। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो 2 से इस डिविज़ल होगा। 2 11 जा, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर। ओ सॉरी ये तो डिविज़ल नहीं हो क्योंकि लास्ट में इवन नहीं है। और 2 9 जा 18, 2 9 जा 80, 2 से तो जाएगा ही जाएगा। 11 27, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, ये तो नहीं जाएगा और ना ही ये जाएगा, सिर्फ एक नंबर जा रहा था यहाँ पे। अब आते हैं 3 पे। तो 11 तो जाएगा नहीं, 3 9 जा 3 9 जा, क्लियर। और 5 3 8 1 9, तो 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 3 3 जा 3 जा 1, once again 3 11, 3 3 जा 3 जा 15, 3 जा 45, 3 11 जा। अभी भी 3 से जाएगा, 1 1 3 5 जा 11, 1 टाइम्स 5, तो ये 1 1 हो गया। अब आगे 11 की बारी। सो 11 से 1 कर दीजिए, ये आपका सभी के सभी नंबर्स 1 हो गए। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे? 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 5 1 टाइम्स और 11। तो इसे मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 5940। ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। नाउ थर्ड को देखते हैं। तो फर्स्ट ये 36 है, 2 से ही डिविजिबल होगा। 9 को लेफ्ट कर दीजिए, अभी 15, 2 8 जा 16, जो 2 से डिविजिबल हो उसे कर लीजिए। 35 को स्टॉप कर दीजिए, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16। अभी भी ये 2 से ही जा रहा, 2 नंबर्स। 9 15 को सेम रहने दीजिए, 2 4 जा 8, 35 2 9 जा 18। अभी एक बार और 2 से करिए क्योंकि आपका 4 है, एक बार तो अभी और जाएगा। तो 9 15 2 1 जा 35 और 9। अब 3 का टर्म्स, 3 3 जा 9, 3 5 जा 1 और ये तो 5 से जाएगा और 3 3 जा 9, 1 टाइम्स और 3 जाएगा, 1 जा 5 1 35 और ये 1। अब 5 की बारी आ गई, 5 1 1, 5 7 जा 35। अब 1 टाइम एक 7 जाएगा। ये पूरे के पूरे 1 हो गए। चलिए तो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम आपका क्या है? 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। और 3 2 टाइम्स और 5 इंटू 7। क्लियर। अब इसका इंटू करने में आप इंटू कर लीजिएगा, 5040 आएगा। ये आपका थर्ड नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। ये आपका फोर्थ है। फर्स्ट 2 से ही डिविजल होगा, 2 4 जा 12, 24 सेम, 24 2 जा 48, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 12 जा 24, 2 20 जा 51 सेम। फिर से 2 1 जा 3 जा 2 6 जा 2 10 जा 51 सेम। अभी भी 2 से ही जाएगा, 1 3 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आते हैं 3 में। 3 1 1 और ये 5 तो सेम रहेगा,
5 + 1 6, यानी 3 के टेबल में जाएगा। 3 × 1 = 3, रिमाइंडर 2 7, 3 × 7 = 21। अब आते हैं बात 17 आ गया ना। अब आ गया 5, तो 1 1 1 5, अब 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 यहाँ आ गया। तो चलिए इसका भी एलसीएम देख लें, ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एलसीएम में आप क्या लिखेंगे, 2 4 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स एंड 17। तो फोर्थ नंबर का आपका आंसर है 4080। मल्टीप्लाई करने में 4080 आएगा। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। तो यहाँ 11 22 44 66 और 88 है। तो फर्स्ट तो हम 2 से ही जाएंगे। 2 11 × 22, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 3 × 2 3 × 2 4 × 2 4 × अभी भी 2 से ही जाएगा। 11 11 2 11 × 22, 33 को रहने दीजिए, 2 2 × 4, अभी भी 2 से ही जाएगा। 33 2 11 × अब किससे जाएगा, 3 से। 3 11 × और ये 11, अब लास्ट में 11 कर दीजिए, सभी के सभी 1 हो जाएंगे। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 × 2 × 3, सॉरी 2 ही है, 3 टाइम्स 2 है, 3 × 11, 2 2 × 4, 2 × 8, 8 3 × 24। अब 24 × 11, 11 4 × 44, 4 रिमाइंडर, 11 2 × 22, 4 26, 264, ये आपका आंसर है। चलिए 6 नंबर भी देख लें। फर्स्ट तो 2 से ही जाएगा, नो डाउट। 2 9 × 18, 21 को रहने दीजिए, 49 को भी रहने दीजिए, 63 को भी रहने दीजिए। अब 2 4 × 8, 2 2 × 4। अब देखिए फिर से 2 9 21 49 63, 2 2 × 4, 2 1 × 2। अब ये 3 से जाएंगे, 3 3 × 9, 3 7 × 21, 49 तो नहीं होगा, 3 2 × 6, 3 1 × 3 और 3 7 × 21। फिर 3 से 3 1 × 7, 49, 3 7 × और ये 7। अब 7 से जाएगा, 1 1 1 1, 7 7 × 49 और एक टाइम्स और आपका 7 रहेगा और ये आपका कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं एलसीएम क्या हुआ, 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 7 2 टाइम्स। सो मल्टीप्लाई करने में 1764, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले एक मैजिक देखते हैं, जादू जिसको बोलते हैं मैजिक। ठीक है, मैजिक के लिए रेडी हैं? चलिए ठीक है। ये आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका सेकंड नंबर 4 9। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना था, एलसीएम। श्योर है कि पूरा एक वीडियो एलसीएम का ही है। देखिए 4 यहाँ पे और 9 क्या है, तो आपके सामने है एलसीएम कितना, 36। अब बिना हम सॉल्व करें इसका एलसीएम बता दें। देखिए कैसे, इसका बताइए एचसीएफ क्या है, सिर्फ एक चीज़ बताइए, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जिसमें हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पे 1 तो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब भाई कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ये बताइए, सिर्फ इतना बताइए। इसका जब मैच ना हो वहाँ पे क्या मैच होता है, 1 मैच होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 1। और याद रखिएगा ये रूल सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों के लिए। जैसे देखिए 6 नंबर में सिर्फ 2 ही लिखा होगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। इसमें भी देखिए 7 नंबर, हम ये इसी का तो मैजिक दिखा रहे हैं आपको, 6 और 7 का। ठीक है, देखिए 2 ही नंबर दिए हैं, 2 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते इसके लिए। जैसे यहाँ पे 2 नंबर 4 और 9। चलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ, 1। अब मैजिक देखते हैं कैसे। इसमें आपके पास क्या 4 और जो आपके पास 2 नंबर, इन दोनों को इंटू कर लीजिए, कर लिए, ठीक है। इक्वल टू इधर लिखिए एलसीएम, जैसे 2 नंबर के इंटू किए वैसे एलसीएम और एचसीएफ का भी इंटू करिए, कर लिए, ठीक है। अब आप 4 × 9 कितना होता है,
6, 4 9 जा 36 हुआ। अब बताइए इसमें HCF क्या है, 1 है कि नहीं है, 1 है कि नहीं, सिर्फ इतना बताइए। ठीक है, HCF की जगह में हमने 1 कर दिया और LCM वही रहने दिया। अब बताइए यहाँ 1 है तो 1 में इंटू करेंगे किसी का तो 1 ही रहेगा ना। तो आपका LCM क्या निकल के आया, 36 आया कि नहीं आया। अब आप चेक करिए इसका आंसर 36 था कि नहीं था LCM, ये देखिए हुआ जादू। यही तो है मैजिक। तो चलिए अब करते हैं हम 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का फार्मूला हम आपको बता देते हैं कि फार्मूला क्या होगा। ठीक है, फार्मूला क्या हमने अभी रेडी किया फार्मूला। फर्स्ट नंबर सिर्फ 2 ही तो नंबर होंगे, पक्का 2 नंबर होंगे, देखिए 2 नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यहाँ पे हम n बस लिख देते हैं, नंबर लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये फार्मूला आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। अब इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए कि आपके पास 6 नंबर से क्या क्या गिवन है। देखिए पहले क्या दिया है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 11, मतलब वो 2 नंबरों का HCF कितना है 11। सर्च करिए इसमें HCF कहाँ पे लिखा है, ये है HCF, उसके नीचे लिख दीजिए जो आपको दिया है, हमने लिख दिया 11, लिख दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड इफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी उन्हीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना है 7 6 2 3, यानी हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर नहीं बताया, सीधे बता दिया कि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7623 ये लिखा है। इफ़ देयर प्रोडक्ट किसका, 2 नंबर्स का। तो भाई हमें तो मल्टीप्लाई भी करने को नहीं मिला, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में आपको बताया ना 4 नंबर, हमने 9 4 36 कर दिया था, तो इन्होंने पहले से मल्टीप्लाई करके हमको बता दिया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 7623 है। अब बताइए इसमें बच क्या गया है, रिमाइंड क्या है, दोनों नंबरों को मिल गया मल्टीप्लाई, HCF भी लिख दिया, तो बचा क्या, LCM बचा ना। देखिए वो LCM ही पूछ रहा होगा, ये देखिए, तो LCM को आप यहीं रहने दीजिए, इनटू है ना। अब ट्रांसफ़र LCM को वहीं पे रोक दीजिए, रोक देंगे कि नहीं रोकेंगे, रोक दीजिए। 11 को यहाँ से हटा दीजिए, तो 11 और LCM के बीच कौन सा साइन है, इनटू। तो इनटू जब ट्रांसफ़र होता है इस साइड आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। प्लस ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड क्या होता है, माइनस। माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस होता है। इनटू ट्रांसफ़र होता है तो नीचे जाता है डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में, और डिवाइड जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, मल्टीप्लाई, वो आके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी 7623/11। 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करके देख लीजिए, 11 6 जा 66, 2 आ गया, 11 9 जा 99, तो ये कितना होगा 9 3 12, और ये सब तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट कर लीजिए, 2 आपने उतारा, अब 3 आ जाइए, 11 3 जा 33, तो कितना है क्वेश्चन कट करने में 693, ये इसका LCM, मतलब उन दोनों नंबरों का LCM क्या हुआ 693, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन तो सेम ही है नो डाउट, पहले फार्मूला लिख लें। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू हमने क्या बताया था, LCM इंटू HCF, ये भी 7 के लिए भी वही है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। द HCF, देखिए जैसे 6 में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखिए द HCF ऑफ किसका, ये 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं कि नहीं दिए भाई, इज 113, यानी HCF जो है इन दोनों नंबरों का क्या है 113, तो HCF कहाँ है, ये है। ठीक है, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, द HCF ऑफ, मतलब कहने का मीन्स है 226 और 339 का HCF 113 है। तो भाई HCF तो दिया है, तो HCF क्या दिया है हमारे पास 113। अब इस बार मल्टीप्लाई थोड़ी दिया प्रोडक्ट, हमें नंबर ही दे दिया है कि भाई फर्स्ट नंबर 226 है और सेकंड नंबर 339 है।
अब वही बात आ गई ना, बचा क्या, एलसीएम। एलसीएम ही तो हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को रोक दीजिए। अब जाइए भाई आप उधर, तो 226 इंटू 339 अपॉन 113। अब ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है, 113 का 2 में इंटू करिए, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यही लिखा हुआ है। तो 113 1 जा 113, 113 2 जा 226। तो एलसीएम हमें क्या मिल गया, 2 का इंटू करिए, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 6, 1 7 और 2 3 जा 6, 678 LCM of this numbers. Now question number 8, last question of this exercise. Find LCM of 80, 96, 125 and 160. लेकिन क्या कहीं लिखा है कि आप डिवीजन मेथड से करें, कहीं लिखा है क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करें? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप कौन सा पसंद करते हैं। तो हमारे लिए तो सबसे इजी क्या है, डिवीज़न मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट 2 से 40, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 6, नो 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 नो, ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं। 2 8 जा 16, 0। फिर 2 से 2 2 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 125 सेम, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 10 जा 2 12 जा 125, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 5 2 3 जा 6, 125 कंटिन्यू, 2 5 जा 10। अब 3 की बारी आई, 3, अब 3 1 जा 125 तो नहीं होगा, सब 5 वाले हैं। सो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 1 1, 5 5 जा 5 1 जा। नाउ लास्ट 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा। तो एलसीएम क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स का 2 मल्टीप्लाई 32, 3 1 टाइम्स और 5 3 टाइम्स, यानी 2 का 5 टाइम्स करेंगे 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 और 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 125। सो 96 का 125 में इंटू करेंगे तो 12,000। ये आपका फाइनल आंसर, और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट भी हुआ। क्लियर, ये आपका एक्सरसाइज डन भी हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।